थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन चरण मांझी। प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री भी आज शपथ लेने जा रहे हैं। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत हासिल करी और अभी तक नवीन पटनायक का जो लंबे समय से राज चला जा रहा था वो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी को बेशक लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन ओडिशा ने उन्हें काफ़ी उत्साहित किया है, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद ओडिशा में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ही ली है। पहला मौका है जब अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार चला रही है और मांझी जैसा चेहरा यहाँ पर आया। ये भी थोड़ा सरप्राइजिंग रहा। हालांकि जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से तय माना जा रहा था कि एक नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा और अब मांझी राज आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। भुवनेश्वर के जनता मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उनके अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। भुवनेश्वर के जनता मैदान में इस शपथ ग्रहण का आयोजन थोड़ी देर में किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, उन तैयारियों को हम आपके सामने लगातार दिखाते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे पहुँच चुके हैं। जुएल ओराम दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनमें ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर होंगे। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे। साथ ही साथ में जेपी नड्डा, जो कि अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कौन है मोहन चरण मांझी, ये भी आपको बता देते हैं। ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री चुने गए हैं या शपथ लेने जा रहे हैं। प्रदेश में पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मजबूत और तेज तर्रार आदिवासी नेता माने जाते हैं। 52 साल के मांझी क्योंझर जिले से हैं। साधारण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। अनुसूचित जनजाति से आते हैं मोहन चरण मांझी। भारतीय जनता पार्टी अब इन चीजों पर बड़ा ध्यान दे रही है कि किस पृष्ठभूमि के किन लोगों को ये अवसर दिया जाना है और साथ ही साथ में मांझी के तौर पर एक बड़ा दांव यहाँ पर खेला गया, ये कह सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर सीधे अगर कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह से मांझी मिले और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। दिग्गजों की उपस्थिति के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजनाथ सिंह को भी आप देख पा रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत कही जाएगी। ओडिशा में अभी तक नवीन पटनायक का बीजेडी, बीजू जनता दल का जो एक तरफा राज, एक तरफा ताकत चलती थी, वो उसको समाप्त किया गया। पटनायक के राज का खत्म होना और उसके बाद में बीजेपी का अपने दम पर यहाँ पर सरकार में आना। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि पटनायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें भी आप देख सकते हैं। तमाम लोगों के साथ में नवीन पटनायक को भी पूरे सम्मान के साथ यहाँ बुलाया गया है। बीजेडी बीजेपी का रिश्ता भी बहुत दिलचस्प रहा है, कभी साथ में कभी आमने सामने। और आज कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर शपथ लेते दिखाई देंगे, ये भी मंच पर उपस्थित हैं। इनके अलावा आप 4 प्रमुख मंत्रियों को, जो मोदी 3.0 के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उन्हें भी मंच पर देख पा रहे हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा। राष्ट्रगान के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो एक समय पर बहुत ही आगे माने जा रहे थे मुख्यमंत्री पद की रेस में। ओडिशा का ये चुनाव कई मुद्दों पर हुआ, लेकिन इसमें नवीन पटनायक की सरकार पर ढीली होती पकड़ और बड़े फैसलों का अधिकारियों के द्वारा लिए जाना, ये एक बड़ा मुद्दा बना और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को ओडिशा में लड़ा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि केंद्र की योजनाएं हों, इसे ओडिशा में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ओडिशा का विकास नहीं हो पाया है। लंबे समय से पटनायक को राज करने का मौका मिला, लेकिन ओडिशा के लोगों के जीवन में वो सुधार नहीं आया जो सुधार आना चाहिए था। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे, बातें थी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान रखा और
ओडिशा के लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मिला जुला चुनाव रहा। यूं देखा जाए तो कामयाबी दोनों तरफ से है। केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी मजबूती के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि एनडीए को बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें मिली। और साथ ही साथ में ये एक अपेक्षा की जा रही थी कि पिछले 2 टेन्योर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें बहुमत के आंकड़े के पार रही थी, तो इस बार भी क्या ये करिश्मा होगा, खासतौर पर तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा था। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बाद में एक चाहे आप विपक्षी दलों को खुश होने का मौका कह लें या थोड़ी सी निराशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और समर्थकों के खेमे में कह लें, तो देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद तस्वीर स्पष्ट हो गई। एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखाई दिए और रिकॉर्ड उन्होंने तीसरी बार ये शपथ ली। और फिर दूसरी बड़ी कामयाबी की बात करें तो वो ओडिशा में मिली। निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्ति आदेश पाठ करने निमंते श्रीमान निर्वाचित मुख्यमंत्री नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणकर अनुमति कामना करुछि। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करिबी। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। धन्यवाद। श्रीमान मु निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणकर अनुमति कामना करुछि। श्री रघुवर दास श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणक अनुमति कामना करुछि। प्रथमे उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव। मु कनकवर्धन सिंह देव ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व
अखंडता रक्षा करी ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकों प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी मु कनकवर्धन सिंहदेव ईश्वर नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तथ प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मान को जनैबी नहीं बा प्रकट करी नहीं। श्रीमती प्रभाती परिडा। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मोते ज्ञात हेबो ताहाकू एपरी उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेबो तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। कैबिनेट मंत्री। अब आपको बता दें कि 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, केवी वर्धन ले चुके हैं और यहाँ पर प्रभाती परिडा ने भी शपथ ली है, वकील भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और ये भी बता दें कि पहली बार वो जीत कर आई हैं। आप कैबिनेट मंत्री। भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व एवं अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा एवं शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा बिना पक्षपात रे बिना अनुराग रे बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंग प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री सुरेश पुजारी ईश्वरंक नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकू एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेतिकी जेपरी आवश्यक हब तद्भिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव रे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकू जणाइबी नहीं बा प्रकट करिबी नहीं। माझी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो फॉर्मूला आमतौर पर बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का रहा कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री दिए जाते हैं, यहाँ पर भी केवी वर्धन और प्रतिभा पराडी 2 उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं। और अब केंद्रीय मंत्रियों की बारी, जिनमें सुरेश पुजारी पहले। नारायण नायक ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी,
ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦେଶରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାରକୁ ଅଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ତାହାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। ओडिशा में बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। 24 साल बाद मोहन चरण मांझी के तौर पर एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इससे पहले नवीन पटनायक का लंबा राज चला। प्रधानमंत्री मोदी भी इस समारोह में मौजूद हैं, भुवनेश्वर में हैं। मोहन चरण मांझी के साथ बीजेपी के दो बड़े नेता कनक वर्धन सिंह और प्रभाती परिदा, इन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और अब फिर कैबिनेट मंत्रियों की एक एक करके शपथ यहाँ पर चल रही है। और सुरेश पुजारी के बाद रवि नारायण नाइक को आप सुन रहे थे, इन्होंने भी। श्री नित्यानंद गंड ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातरे बिना अनुराग बा देशरे सबु प्रकार लोकंग प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो श्री नित्यानंद गण ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब ताहाकु एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नहीं। तो यहाँ पर एक एक करके कैबिनेट मंत्रियों की शपथ चल रही है। आपने देखा किस तरीके से रवि नारायण नाइक के बाद नित्यानंद गोंड ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है और अब बारी आएगी कृष्ण चंद्र पात्रा की। इससे पहले प्रभाती परिदा, सुरेश पुजारी, रवि नारायण नाइक और नित्यानंद गोंड, इन लोगों ने शपथ ली है, 2 डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री। इसके बाद एक और कैबिनेट मंत्री के तौर पर कृष्ण चंद्र पात्रा की यहाँ पर शपथ होनी है। एक एक करके जिनका शपथ ग्रहण होता जा रहा है वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। मु श्री कृष्णचंद्र पात्र ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपातितारे बिना अनुराग बा द्वेषरे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मु श्री कृष्णचंद्र पात्र ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जेउ विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मोते ज्ञात हेब ताहा एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्य समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। इनमें से 4 कैबिनेट मंत्री शपथ ले चुके हैं। कृष्णचंद्र पात्रा को आप सुन रहे थे। ये सभी वो लोग हैं जो उड़ीसा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय से काम करते रहे। जैसे आप अगर प्रभाती परिदा के बारे में, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, तो पहली बार विधायक बनी है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से लगातार बीजेडी को टक्कर देने की कोशिश कर रही थी। अब पृथ्वीराज हरिचंदन, इनका नंबर आएगा कैबिनेट मंत्री के तौर पर, ये भी शपथ लेंगे। कुल 8 कैबिनेट मंत्री आज शपथ लेते आपको दिखाई देंगे, जिनमें से 4 की शपथ हो गई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन राम मांझी, कनक वर्धन सिंह देव डिप्टी सीएम, प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम, इन लोगों ने शपथ ली है।
कृष्णचंद्र पात्रा जिन्होंने अभी शपथ ली, और अब पृथ्वीराज हरिचंदन। मो श्री पृथ्वीराज हरिचंदन ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबि, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण निर्वाहन करिबि एवं बिना भय बा पक्षपात रे, बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबि। मु श्री पृथ्वीराज हरिचंदन ईश्वर नाम शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकु एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाहन निमित्त जेपरि आवश्यक हेब तत्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति माननकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। पटनायक का यानी बीजू जनता दल का, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। दक्षिण में कर्नाटक को द्वार माना जाता था, ओडिशा में अब भी पैर जमाने बाकी थे। ओडिशा की कामयाबी ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। पृथ्वीराज हरिचंदन ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, और इसके बाद मुकेश महालिंग ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आएंगे। डॉक्टर मुकेश महालिंग ईश्वरंक नाम रे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबि, ओडिशा राज्यर मंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण रे निर्वाह करिबि एवं बिना भय बा पक्षपातरे, बिना अनुराग और द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय करिबे। डॉक्टर मुकेश महालिंग ईश्वरंक नाम रे शपथ करुछि जे जेउ विषय राज्यर मंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब ताहाकु एपरि मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेब तत्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही।